यार एटलीस्ट तुम्हें सलमान को तो बताना चाहिए ना। क्या बात है, क्या तुम खुश नहीं हो? ऐसा नहीं, मैं खुश नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी खुशी के आगे एक अंधेरा आ गया। पिछले 2-3 महीनों से मैं इतनी खुश थी, इतनी सेटिस्फाइड थी अपने काम को लेके। सब कुछ वैसा हो रहा था जैसे मैंने सोचा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आई एम एक्चुअली लिविंग माई ड्रीम। मैं एक्चुअली इस रेजिडेंसी से कुछ सीख रही हूँ। पर अब इस प्रेगनेंसी की वजह से सब कुछ रुक जाएगा। पहले ही पूरा साल जाया हो गया हॉस्पिटल चेंज करने की वजह से, और अब ये। तुम बहुत ओवर थिंक कर रही हो। तुम सलमान से बात तो करो, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, समझ जाएगा। तुम अंकल को नहीं जानती, उन्हें बस बहाना चाहिए मेरी जॉब छुड़वाने के लिए। और सलमान तो इंतजार में है। बच्चा आ गया तो उसने कहा ही मेरी कोई बात समझनी है, और इसलिए अंकल की बात नहीं सुनेगा। बच्चा? कौन सा बच्चा? नहीं, वो हम ऐसी बातें कर रहे थे। सच सच बताओ, किस बच्चे की बात हो रही है? सानिया, नजरें ना चुराओ मुझसे, बताओ ना बेटा। अम्मी वो सानिया प्रेग्नेंट है। क्या? प्रेग्नेंट? सानिया, कब पता चला? 2-2.5 हफ्ते पहले। 2-2.5 हफ्ते पहले? हमें नहीं बताया? सास और ससुर को बताया तुमने? और सलमान को? हमने अभी किसी को भी नहीं बताया, और शायद बताना भी नहीं चाहती अभी। मैं पहले खुद तो सोच लूं कि ये बच्चा। आगे एक लफ्ज नहीं बोलना। अम्मी आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन। तुम भी चुप हो जाओ। इसका पॉइंट ऑफ व्यू? इसका? जब से इसकी शादी हुई है सूली पे टंगा के रखा हुआ इसने हमें, कभी कुछ या कभी कुछ। ऐसी बात नहीं है, आपको मेरी कोशिशें नजर ही नहीं आती। मैंने कहा था मेरी शादी करवाने को, नहीं ना। मैं आपको समझाती रही कि मेरी पढ़ाई, मेरी हाउस जॉब, मेरी रेजिडेंसी के बीच में 10,000 एग्जाम्स हैं, उन सब के बीच में ये शौहर, ससुराल, बच्चों का टाइम नहीं होगा, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। तो सजा दोगी हमें? अपनी मनमानी का नतीजा नहीं देख रही तुम? मैं के बैठी हुई है तुम्हारी बहन, अभी अभी शादी हुई है इसकी। इतनी नाशुक्री ना बनो। मीना को देख लो, बच्चा नहीं है ना, तो क्या किया उसके शौहर ने? दूसरी औरत के पास चला गया, और वो बेचारी कुछ नहीं कर सकी। फोन करो, फोन करो, और सबसे पहले सलमान को बताओ। अगर तुम फोन नहीं करोगी तो मैं फोन करके उसको सब कुछ बता दूंगी, और तुम्हें पता है कि इसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अरे सानिया, सानिया। भाभी के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। उम्मीद करता हूँ जल्दी से एहतियात हो जाएंगी। इंशाल्लाह। इसकी ट्रीटमेंट मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ऐसी हवा में उड़ती उड़ती बात सुनी वहाँ जर्मनी की डॉक्टर्स की कम्युनिटी में भी और यहाँ पाकिस्तान में भी, कि कोई जर्नलिस्ट आपके हॉस्पिटल की करप्शन के बारे में कोई न्यूज़ ब्रेक करने वाला था। अरे नहीं नहीं, वो एक छोटा मोटा जर्नलिस्ट था जो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। उसका तो अपना चैनल ही बैंकरप्ट हो गया। वैसे आफरीन है हमारी कम्युनिटी पे जिनके पास ऐसी बातों का वक्त है। मेहनत करनी चाहिए, ना कि ये फजूल बातें। डॉक्टर साहब, वैसे भी आपसे तो कॉलेज के ज़माने से लोग जेलस थे, मुझ समेत। एक आप थे और एक वो डॉक्टर रुबीना। बाय द वे, डॉक्टर रुबीना को कतर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। किस चीज को? वहाँ कोई मेडिकल सिटी बना रहे हैं, तो उसकी सुपरविजन के लिए। अगेन यू रॉन्ग। उस प्रोजेक्ट की नेगोशिएशंस हमारे साथ हो रही है।
आपसे चल रही है अभी तक? क्या मतलब अभी तक? इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हमारा राब्ता हुआ था उनके साथ अभी यही कोई 2-3 हफ्ते पहले। चल रहे अभी तो। 3 हफ्ते बहुत ज्यादा होते हैं डॉक्टर साहब। और वैसे भी डॉक्टर रुबीना ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं और उन्हें पैसों से ज्यादा इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है। कतरीज हमारे बगैर ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आपने WHO के प्रोजेक्ट्स उठाए, किसने इतराज किया? नहीं ना। कर लेने दे डॉक्टर रुबीना को ये प्रोजेक्ट। हरगिज़ नहीं। लगता है आप अभी तक माजी से नहीं निकले। एनीवेज, मेरी गाड़ी आ गई है। उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। चलता हूँ। अगर तुम फोन नहीं करोगी तो मैं फोन करके उसको सब कुछ बता दूंगी, और तुम्हें पता है कि इसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इतनी नाशुक्री ना बनो। मीना को देख लो, बच्चा नहीं है ना, तो क्या किया उसके शौहर ने? दूसरी औरत के पास चला गया और वो बेचारी कुछ नहीं कर सकी।